हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की जो रीडिंग कर रही हूँ इसका टॉपिक है आपकी और आपके पार्टनर की करंट फीलिंग एक दूसरे के लिए अभी की क्या है, अभी के लिए आप लोग क्या फील कर रहे हैं। बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि दीदी हम दोनों की फीलिंग्स निकालो, बोला चलो आज कर लेते हैं। आप लोगों के लिए मैंने जो है न्यू ईयर स्पेशल राशिफल वगैरह सब अपलोड किए हैं, करती जा रही हूँ और भी कर रही हूँ। तो अगर आप लोग नहीं देख पाए हो तो देखो जरूर राशि के अनुसार। और उसके अलावा जो लोग टारो कोर्स वगैरह के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं जल्दी से जल्दी आप लोग जो है ज्वाइन करो। जनवरी 15 के बाद हम बुकिंग बंद कर देंगे। कोर्स स्टार्ट होगा फरवरी 1 से, ठीक है, सैटरडे संडे के दिन। इसमें मैं आप दोनों की एनर्जीज देखने वाली हूँ। जल्दी से अपना और अपने पार्टनर का ध्यान करें, एक दूसरे को साथ इमेजिन करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर जो ये सेकंड कैंडल है जो मेरे हाथ में, ये आपके पार्टनर की एनर्जीज है और ब्लू आपकी है, ठीक है। यूनिवर्स गाइड करें इन दोनों की एनर्जीज के बारे में, दोनों एक दूसरे के लिए क्या सोच रहे हैं। आप अपने पार्टनर से दूर जाने की कोशिश कर रहे हो। उसका रीजन ये है कि इमोशनली वो अवेलेबल नहीं है। इमोशनली जितना उनको आपके लिए ध्यान देना चाहिए, प्यार देना चाहिए, वो आपको दे नहीं रहे हैं या दे नहीं रही है। वो उतना केयर नहीं कर रहे हैं आपके। आपको सडनली ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति जितना आपके लिए कर सकते थे वो उतना उन्होंने किया नहीं, उतना ना आपकी वैल्यू समझी ना आपकी कदर समझी। आप बहुत हर्ट हो गए एक्चुअली। आप दोनों एक दूसरे को मतलब लिटरली, स्पेशली आप अपने पार्टनर को अपने साथ देखना चाहते हैं। इट इज जस्ट कि आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर शायद कोई एफर्ट डालना ही नहीं चाह रहे, कोई चीज कर ही नहीं रहे। इम्पेशेंट भी हो रहे हैं आप, थोड़ा सा डेस्परेट भी हो रहे हैं। ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर आप बहुत अपसेट है। आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आपके पार्टनर आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। आपको नहीं लगा था कि ये व्यक्ति आपके लिए, आपको गारंटी थी कि कुछ तो एफर्ट जरूर डालेंगे, बट बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे हैं तो उससे आप अपसेट हो रहे हैं। वहीं आपके पार्टनर जो है फ्यूचर के एक्शंस में ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। अभी के लिए तो डेफिनेटली वो एक साइलेंट एनर्जी में है और अभी के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन जरूर है, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी की सिचुएशन बनती नजर आ रही है। फैमिली की वजह से रेस्ट्रिक्टेड है, मूवमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं आपके पार्टनर, कुछ भी नहीं कर रही है, यानी कि कोई मूवमेंट नहीं है। लेकिन ये फ्यूचर में उनके आधे हुए एक्शन जरूर दिखाई दे रहे हैं। फ्यूचर में वो आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हुए, आपको लेकर कंसर्न होते हुए, आपको तरफ देखते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि उनको कहीं ना कहीं आपका ख्याल भी बहुत आ रहा है और उन्हें ये भी लग रहा है कि आप उन्हें शायद एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब उन्हें डर है इस बात का कि शायद आपकी तरफ से एक्सपेक्टेशंस, मतलब उनको एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी। उन्हें अंदर से ये फीलिंग है कि जो तरीके का व्यवहार उन्होंने आपके साथ किया है, जिस तरीके की सिचुएशन में उन्होंने आपको डाला है, उसके बाद आप उनको आसानी से माफ नहीं करेंगे। और बात सिर्फ माफ करने की भी नहीं है, बात सिर्फ ऐसी है कि रिलेशनशिप, उन्हें लगता है कि इस रिश्ते में बहुत ज्यादा गैप हो गया है, बहुत ज्यादा। इन्होंने आपके ऊपर शक भी बहुत किया है, बहुत ज्यादा। और कहीं ना कहीं आपको बहुत पहले, पुराने टाइम की बात अगर मैं कहूँ तो उन्होंने बहुत पहले ही आपको काफी ऐसा भी मान लिया कि इजिली आप किसी के लिए भी क्लोज चले जाएंगे या आप किसी और के हो जाएंगे। उन्हें लगा था बहुत आसानी से आप मूव ऑन करेंगे। उन्हें पता है आपने मूव ऑन नहीं किया है, आप अभी भी उनसे बहुत प्यार करते हैं। अभी के लिए करंटली तो वो कुछ इतना एक्टिव मोड पे नजर नहीं आ रहे, सोचते जरूर है आपके बारे में। स्पिरिचुअल अवेकनिंग पीरियड दिखाई दे रहा है उनका, जहां पर ये काफी ज्यादा स्पिरिचुअल चीजों की तरफ से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते नजर आ रहे हैं। जैसे पूजा पाठ हो गई, यूनिवर्स में बिलीव करना हो गया, यूनिवर्स के साइंस दिखना हो गया, कोई ड्रीम्स आना हो गया। अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपके रिश्ते को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि एकांत में भी बैठे हैं तो बार बार जैसे आपका कुछ ना कुछ ध्यान आ जाता है, या अच्छा से अच्छा खासा सोए हैं, डीप स्लीप में अचानक से आपका कोई सपना आ जाता है। तो कहीं ना कहीं वो ऐसी एनर्जी जरूर है कि जहां पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग का पीरियड उनका करंटली दिखाई दे रहा है, करंट एनर्जी में। बट एक्टिविटी इस समय नहीं है, आने वाले समय में जरूर दिखाई दे रही है। आने वाले समय में दिखाई दे रहा है, रियलाइजेशन भी है बहुत सी चीजों का। बट उन्हें फील हो रहा है कि आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जो व्यवहार उन्होंने आपके साथ किया है, जो बर्ताव उन्होंने किया, जो रिजेक्शन उन्होंने दिया, जिस तरीके से उन्होंने आपको हर्ट किया, पेन दिया, डिसरिस्पेक्ट किया, आपको बहुत डिसरिस्पेक्ट किया गया है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज्यादा या तो बहुत गलत बातें सुनाई, या तो आपके कॉल्स या मैसेजेस को इग्नोर किया। जब आपको लगता था कि आपके लिए अवेलेबल रहे, तब ये अवेलेबल थे नहीं, तब ये ध्यान दे नहीं रहे थे। तो ये सब चीजें उन्हें याद है, जिसकी वजह से उन्हें लग रहा है कि चांसेस है कि आपका व्यवहार उनके प्रति अच्छा ना रहे, जिसकी वजह से डरते हुए नजर आ रहे हैं। रिजेक्शन से डर रहे हैं आपके पार्टनर, बेसिकली रिजेक्शन से डर रहे हैं। आने वाले समय में आपके पार्टनर ऐसा तक फील कर रहे हैं कि आप जैसे उनके लिए एक लॉटरी जैसे थे, जो उन्हें भगवान ने दी थी, बट उस लॉटरी को संभाल नहीं पाए। इमोशनली बहुत ज्यादा लो फील करते हुए और आपकी तरफ काफी ज्यादा आकर्षित होते हुए आपके पार्टनर आने वाले समय में नजर आ रहे हैं। आने वाले समय से मेरा मतलब ये है कि करीबन ये आने वाले नेक्स्ट 15 डेज के अंदर ऐसा होगा इनके साथ
कि ये आपको बहुत ज्यादा मिस करेंगे। करंटली ये इस वक्त इतना ज्यादा आपको ध्यान नहीं कर रहे हैं। करंटली आप भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे कहीं खो जाते हैं, बैठे बैठे कहीं खो जाते हैं, अचानक से कहीं किसी दुनिया में, कहीं और ही, मतलब एकदम से आपको रियलाइज ही नहीं होता आप कब किस सोच विचार में चले जाते हैं। स्नेक की एनर्जी दिखाई दे रही है आपकी एनर्जी में, जिसका मतलब ये है कि आपको लगता है कि आपके पार्टनर ने आपको मैनिपुलेट किया, या तो आपके दोनों के बीच में किसी दूसरे व्यक्ति की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। लाइक लोगों ने बिना वजह प्रॉब्लम्स क्रिएट करके हर्ट किया। आप इमोशनल भी बहुत हो रहे हैं अपने पार्टनर को लेकर, सेंसिटिव भी बहुत है, बट आपका इंट्यूशन आपको बहुत स्ट्रांगली कहता है कि इसी व्यक्ति के साथ आपकी कोई डेस्टिनी लिखी है। आप स्पिरिचुअली भी बहुत ज्यादा, मुझे बहुत सी चीजों में इन्वॉल्व होते नजर आ रहे हैं स्पिरिचुअली, जैसे कि या तो मैनिफेस्टेशन, या तो अफर्मेशन, या तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज जिसमें आप यूनिवर्स पे विश्वास करके बहुत ज्यादा खुद को बैलेंस करते हुए, खुद को हील करते हुए नजर आ रहे हैं, खुद की हीलिंग पे फोकस कर रहे हैं। आप इन दोनों अपनी लाइफ में खुद को बहुत अकेला महसूस करते हैं, बहुत ज्यादा लोनली फील करते हैं। आप किसी को दिखाते नहीं, बट कहीं ना कहीं आप बहुत अपसेट है। आपकी लाइफ में आपको हर बार बहुत ज्यादा लव में फेलियर्स मिला है, सेम साइकिल आपने बहुत बार फेस किया है। आप जब भी प्यार में पड़ते हैं, हर बार कोई ना कोई आता है, हर बार कोई ना कोई आपका दिल दुखाता है और चला जाता है। कोई आपको फाइनेंशियली यूज करता है, कोई आपको फिजिकली। ऐसा नहीं दिख रहा है कि जैसे किसी व्यक्ति ने आपको, आपके इमोशंस को वैल्यू किया हो। आप जब भी ज्यादा अवेलेबल रहे, तभी आप हर्ट हुए। आपके पार्टनर को अपनी फैमिली की रियलिटी चेक जरूर मिल रही है। वो अपनी फैमिली को समझने में अब कहीं ना कहीं वो एनर्जी फेस जरूर कर रहे हैं, जहां पर उन्हें कहीं ना कहीं अपनी फैमिली का राइट और रॉन्ग पता चल रहा है। बेसिकली आपके पार्टनर में बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थे अपने परिवार को लेकर, बहुत ज्यादा उन्होंने ना ख्याली पुलाव बना रखा था। इन्होंने ऐसा मान लिया था कि सब कुछ यही है, सभी यही लोग हैं, और सेफ जोन में चलने की कोशिश थी आपके पार्टनर की। सेफ जोन यानी कि कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहे आपके पार्टनर, क्लियरली दिखाई दे रहा है कोई रिस्क नहीं लेते। बहुत टाइम तक इन्होंने ऐसे ही किया, खुद को सेफ बनाया, खुद को बचाया, आपसे बचते हुए नजर आ रहे हैं। आपके लिए फीलिंग्स होते हुए भी अपनी फीलिंग्स को हाइड करते नजर आ रहे हैं। आपके लिए स्टैंड नहीं लेना, भाग जाना, दुबक कर बैठ जाना, छुप कर बैठना, या गुस्सा दिखाना, नाराजगी दिखाकर खुद ही आपको ब्लॉक कर देना, बिना वजह इरिटेट करना आपको, बिना वजह आपको हर्ट किया। बट अभी उसी परिवार को लेकर इन्हें बहुत सारी ऐसी चीजें दिख रही हैं जिसमें इनको ऐसा लग रहा है कि यार परिवार में लोग तो सभी लोग हैं, लेकिन मैं फिर भी अकेला हूँ, मेरे आसपास तो कोई नहीं है। ये अकेलापन क्या किसी कारण से है? मुझे ऐसा दिख रहा है कि इमोशनली कोई इनकी बातें सुनने के लिए अवेलेबल नहीं है। पिछले कुछ टाइम से कोई बातें नहीं सुनता, कोई इनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करता, किसी को पड़ी नहीं है इनका दिन कैसा गया, किसी को फिक्र नहीं है ये किस चिंताओं से गुजर रहे हैं, फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम है नहीं है, कोई ज्यादा कंसर्न नहीं। किनको क्या चाहिए ये जरूर उनको बता दिया जाता है, या कौन किसकी एक्सपेक्टेशन या घर की प्रॉब्लम जरूर बता दी जाती है, लेकिन वो खुद कैसे हैं ये ज्यादा कोई, मुझे से दिख रहा है कि आपके पार्टनर से ज्यादा कुछ ऐसा पूछा नहीं जाता कभी। इसके वजह से ही आपके पार्टनर लो फील कर रहे हैं। रिसेंट में ही आपके पार्टनर, 1 हफ्ते पहले की बात होगी, नहीं 6 दिन पहले की बात है एक्चुअली, 6 दिन पहले की बात है। आपके पार्टनर को किसी ने अप्रोच किया था, किसी ने फ्लर्टिंग करने की कोशिश की, या कोई उनमें इंटरेस्ट लेने की कोशिश कर रहा था। आपके पार्टनर ने उनसे भी डिस्टेंस बनाया। कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कोई उनमें इंटरेस्ट ले रहा था, लेकिन उन्होंने उसमें इंटरेस्ट नहीं लिया। उसका कारण ये नहीं कि आपके पार्टनर बड़े दूध के धुले, बड़े सीधे से है, नहीं नहीं। रियली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर के मन में ना ऐसी एनर्जी बन गई है जहां पर वो इमोशनली लोगों से भरोसा तोड़ रहे हैं। लाइक उनको किसी का भी साथ अच्छा नहीं लग रहा है। अकेले रहना, अकेले अपने आप में टाइम स्पेंड करना, दूसरों पर ट्रस्ट ना करना, दूसरों से कोई उम्मीद ना रखना, ऐसी एनर्जी है जहां पर बहुत अकेलापन है उनके अंदर। आने वाले समय में आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलेंगे। एक दान धर्मी स्वभाव भी दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर का, बहुत ज्यादा दान धर्मी स्वभाव। दान धर्मी का मतलब, स्वभाव का मतलब ये है कि ये व्यक्ति दूसरों को भी माफ करेंगे और खुद भी माफी मांगेंगे अपनी गलती के लिए। यानी कि ये तुरंत नहीं होगा, ये तो 3 महीने के अंदर होगा, लेकिन आने वाले समय में आपके पार्टनर का अवतार चेंज होने वाला है। बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे आपके पार्टनर के अंदर। तो बहुत से लोगों को माफ भी करेंगे और बहुत हद तक खुद भी माफी मांगेंगे। ये उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ जो साथ में है, ये उन लोगों की बात कर रही हूँ जो इनके हाथ से निकल गए, जैसे इनके पुराने कोई मित्र है या आप हैं। अगर गलती आपसे जैसे हुई तो आपको माफ कर देंगे, लेकिन गलती उनसे हुई तो ये माफी मांगेंगे। ये अराउंड मार्च के महीने में होता हुआ ज्यादा दिख रहा है।
आपकी एनर्जी में आप टायर्ड एनर्जी में ज्यादा नजर आ रहे हैं, आप थक गए हैं इस रिश्ते से, आप इस इंसान से उम्मीद करते करते थक गए हैं, इसलिए आप इनसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, आप डिटैच हो रहे हैं, आप ज्यादा प्रयास नहीं कर रहे हैं। आप इनके लिए प्यार रखते हैं, आपके मन में इनके लिए बहुत ज्यादा फीलिंग्स है, बहुत ज्यादा। आप इनसे आज भी बहुत अटैच्ड है, पर आपको लगता है कि आपके पार्टनर जो है अपनी तरफ से गेम खेलने से ही फुर्सत नहीं मिलती उनको, गेम खेलने से उनका टाइम कंप्लीट नहीं होता है। उनको लगता है कि आपको ऐसा लगता है कि जब देखो मैनिपुलेशन, जब देखो गेम्स, जब देखो अलग ही लेवल पर पॉलिटिक्स खेलना, सच कभी ना बोलना, घुमा घुमा कर बातें करना। आपको लगता है कि शुरू से ही कई बार आपके थॉट में आता है कि या तो आप ऐसी एक भ्रमित दुनिया में थे जिसमें सच में प्यार कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं था इनकी तरफ से, या आपको ऐसा लगता है ये आपके थॉट्स हैं कि क्या मैं भ्रमित दुनिया में हूँ जिसमें शायद ये इंसान मुझसे कभी प्यार करता ही नहीं था या करती नहीं थी। या आप कई बार ये सोच रहे हो कि क्या ये इंसान ऐसा था कि हमेशा दूसरे के लिए इतना इंटरेस्टेड था और मैं कभी देख नहीं पाया या देख नहीं पाई। यानी कि आप इनको लेकर बहुत ज्यादा एक कंफ्यूज्ड की एनर्जी में ज्यादा है, जहां पर आप हर्ट हो गए हैं इस बात से कि यार पता नहीं इस इंसान का सच क्या है, आप समझ ही नहीं पाए। कई बार आपका मन करता है कि इनकी पॉलिटिक्स पे फोकस करें, इनके झूठ फरेब पे, पर कहीं ना कहीं आपके अंदर फॉरगिविंग एनर्जी भी बहुत है, आप इनको माफ भी बहुत इजीली कर रहे हैं। आपके मन में आप हजार बार गुस्से में ये बात सोचते हैं कि यार अब आया तो माफ कभी नहीं करूंगी या नहीं करूंगा, लेकिन वही मन आपसे ये भी कहता है कि एक होता है ना कि चल झूठे, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है कि जिस दिन आपके पार्टनर आपके पास आ गए तो उसके बाद आप उन्हें इजीली माफ करेंगे, चाहे आप कितना भी गुस्सा दिखा रहे हैं या चाहे आप कितना भी एक्टिंग कर रहे हैं कि माफ नहीं करेंगे, आप माफ करेंगे उन्हें। आप उनके करीब भी जाएंगे, आप उनके क्लोज जाएंगे, क्योंकि आप उनका वेट कर रहे हैं, आप इंतजार कर रहे हैं उस दिन का जब आप दोनों के बीच में चीजें ठीक हो। बर्थ नंबर 6, बर्थ नंबर 4, बर्थ नंबर 1 ज्यादा दिखा है, ये बर्थ डेट्स में आप लोगों के शामिल हो सकता है दोनों के बीच में। जो राशियां मुझे दिखी है, मीन राशि दिखी है, कन्या राशि दिखी है, कर्क राशि दिखी है, तुला राशि दिखी है, मेष राशि, वृषभ राशि, मकर राशि और कुंभ राशि दिखी है। आपकी तरफ से आप इमोशनली कुछ बड़े डिसीजंस लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। वाह, आपके पार्टनर की तरफ से हार्ट बन के आया, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है अब आपके पार्टनर आपके प्रति लॉयल होने वाले, आने वाले टाइम में उन्हें आपके प्यार का रियलाइजेशन होगा, उन्हें रियलाइज होगा डेफिनेटली, क्योंकि उनकी तरफ से हार्ट बनकर आया है। बहुत सारा लव आपके लिए, बहुत सारा लव, रोमांस। आप दोनों दोबारा रोमांटिक एनर्जी में जरूर आने वाले, दोनों की वापस से एक दूसरे से कनेक्शन जरूर बनेगी। आप अपने पार्टनर के अलावा कहीं और देख नहीं पाते, आप कोशिश जरूर करते हैं पर कुछ ना कुछ फेलियर्स आप फेस जरूर करते हैं, ऑब्स्टेकल्स बहुत है आपके आसपास। आप किसी तरीके के कार्मिक डेब्ट्स को बार बार क्लियर करने में लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ इश्यूज आ जाते हैं। कई बार आप सोचते हैं कि गलत सामने वाले ने किया, पर आप क्यों उसका कर्मा फेस कर रहे हैं, आप क्यों इतना हर्ट हो रहे हैं, जब गलती किसी और की थी तो बार बार आपको इतना पेन क्यों मिलता है। आपके पार्टनर डेफिनेटली सेकंड चांस चाहते हैं इस रिश्ते में, उन्हें चाहिए कि आप इस रिलेशनशिप में दोबारा उन्हें मौका दें। आना इतना इजी नहीं है, थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, बट इस बार अगर आपके पार्टनर आते हैं तो बहुत लॉयल होंगे आपके साथ, बहुत ज्यादा लव और बहुत रोमांटिक एनर्जी बनेगी। दिक्कत जो दिख रही है वो आपकी तरफ से है, क्योंकि क्लियरली दिखाई दे रहा है आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज्यादा है, आप इस इंसान पे इतना जल्दी ट्रस्ट नहीं कर सकते। हो भी रहा है तब भी आप बहुत डर रहे हैं, इस रिलेशनशिप में वो आ भी रहे तब भी आप बहुत डर रहे हैं, आपको टेंशन ही हो रहा है कि नहीं 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 पता नहीं होगा नहीं होगा, आपका माइंड डिस्टर्ब हो रहा है। क्लियरली ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है ये व्यक्ति वापस तो लौटेंगे, लेकिन आप बहुत डिस्टर्ब है मेंटली, जैसे इनके आने से भी आप उतने खुश नहीं है, डर ज्यादा रहे कि पता नहीं ये खराब ना हो जाए, वो खराब ना हो जाए। इनकी किसी बात पे बिलीव करना भी बहुत डिफिकल्ट हो रहा है आपके लिए। प्यार में सेक्रीफाइसेस और कॉम्प्रोमाइजेस आपने बहुत ज्यादा कर लिए हैं, इसकी वजह से ही आप बहुत डरते हो। आप अपना 100% इन्वेस्ट करते हो, इनफैक्ट 200%, और उसके बाद भी आपके साथ गलत होता है ना, तो आप बहुत इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हो उस वजह से। आपके पार्टनर आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत ज्यादा। इन्हें बस कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे इस रिश्ते को ये समझ नहीं पाए कभी। आपके पार्टनर को लगा कि
समय के साथ खुद ब खुद सब भगवान ठीक करेगा, यूनिवर्स एक दिन ठीक कर देगा, बट आने वाले टाइम में उन्हें रियलाइज हो जाएगा नहीं सब मुझे ही करना पड़ेगा, नहीं तो यूनिवर्स के चक्कर में मैं बैठा नहीं रह सकता या बैठी नहीं रह सकती। किसी ने सफेद कलर की कुर्ती पहन रखी है, मुझे यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर आपने पहनी है थोड़ा ज्यादा ध्यान देना। मुझे दो चीजें और रिफ्लेक्ट हो रही है, मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, आप लोग देखना अगर ये आप कर रहे हो आप ज्यादा ध्यान देना। पैन में या तो कुछ कोई बना रहा है, कोई कुकिंग कर रहा है जो पैन रखे बैठे हैं, दूसरा कोई कंबल लपेट रहा है, कोई बेडशीट वगैरह जो बेड होता है ना वो लपेट रहा है। आई डोंट नो क्यों मुझे कंटिन्यू रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो अगर ये आप है तो आपका यूनिवर्स की तरफ से हो सकता है ये साइन है आपको, यूनिवर्स आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि ये आपकी रीडिंग है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपसे दूर नहीं गए हैं, आपको लग रहा है सब चीजें खत्म हो रही हैं, इसके वजह से आप डिटैच होने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, आप उन पर फोकस नहीं करना चाह रहे, आप उनसे इग्नोरेंस की एनर्जी देते हुए ज्यादा नजर आ रहे हैं, बट आपके पार्टनर अभी भी आपको बहुत याद करते हैं। बस ऐसा है कि आपके पार्टनर को जो रियलाइजेशन हो रही है वो आपको पहले से ही हो चुकी है। आप ये जानते हैं कि ये रिश्ता डिफरेंट है, बहुत स्पेशल है। आपके पार्टनर को ये सब चीजें बहुत लेट समझ में आती है। आपके पार्टनर डेफिनेटली आपके लिए टॉक्सिक रहे हैं पास्ट में, लेकिन अब इनमें बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। ये जरूर मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आने वाले समय में इनमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे आपको। अभी डेफिनेटली वो कुछ इतना नहीं सोच रहे हैं, इतना ज्यादा इनकी तरफ से एक्टिविटी नहीं है, सोच विचार नहीं है, एक जगह ठहरे हुए हैं, थर्ड पार्टी इश्यूज दिख रहे हैं, थर्ड पार्टी पे बहुत फोकस्ड है, फैमिली पे ध्यान दे रहे हैं। बट आने वाले समय में स्थिति बदल रही है, सिचुएशन बदल रही है, अभी डेफिनेटली बहुत सी चीजें रियलाइज कर रहे हैं। आसपास अभी भी इनके जैसे फैमिली है, लेकिन वो महसूस कर रहे हैं या कर रही हैं कि यार कोई अपना नहीं है। ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं आपके फेवर में वर्क करेगा। इमोशंस, लव यहाँ रिप्रेजेंट हुआ है, हार्ट बना, फिर इमोशंस बने। यहाँ पर भी क्लियरली दिख रहा है कि अपने एक्शंस को लेकर बहुत ओवरथिंक कर रहे हैं कि शुड आई टेक इट और शुड आई नॉट, क्या करूं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आने वाले अपकमिंग एनर्जी में रिजेक्शन का टेंशन है, आके दूर से चले जा रहे हैं, आके दूर से चले जा रहे हैं, डर रही हैं कि नहीं यार सामने वाला मुझे क्या सुनाएगा, खरी खोटी सुना देगा। खरी खोटी की भी बात नहीं है, उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि रिलेशनशिप में बहुत गैप आ गया आप दोनों के बीच में। आप लैपटॉप में बहुत ज्यादा बिजी नजर आ रहे हैं। आई डोंट नो क्यों मुझे लैपटॉप की एनर्जी दिख रही है, कुछ तो झुक के आप करते हुए नजर आ रहे हैं, लैपटॉप पे बिजी हैं या बाइक चला रहे हैं, ढूंढ क्या है। बट आपकी एक्टिविटी में ऐसा दिख रहा है कि आप ऐसे नहीं पीठ बेंड करते हैं, तो वो वाली एनर्जी में ऐसा लग रहा है लैपटॉप में अलग बिजी हैं या काम कर रहे हैं। आप इस वक्त इनको इग्नोर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और अपने आप के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करने लगे हैं। पिछले कुछ टाइम से आप अपने बारे में ज्यादा जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये बात समझनी है कि ये सब आपके साथ लाइफ में क्यों घटित हुआ, किस वजह से आप ये सब चीजों में सफर कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में बार बार फेलियर क्यों फेस कर रहे हैं। इन सब चीजों को आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि आपका पिछले कुछ टाइम से एस्ट्रोलॉजी या टारो वगैरह में इंटरेस्ट ज्यादा है, क्योंकि आप कुछ चीजों को ज्यादा गहराई से स्टडी करते नजर आ रहे हैं, आप खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, आप खुद को बहुत ज्यादा बेटरमेंट की ओर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ नई चीजें स्टडी करके खुद को क्रिएटिव और बहुत डिफरेंट पर्सन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप में कुछ बदल रहा है, कुछ मेजर चेंजेस हैं आपके अंदर, पॉजिटिव चेंजेस हैं, ये पॉजिटिव साइड्स में। आपकी स्किन ड्राई हो रही है, स्किन पे फोकस करो यार, आपकी स्किन बहुत ड्राई हो रही है। आने वाले समय में स्किन रिलेटेड आपको बहुत ज्यादा एलर्जी या रैशेस हो सकते हैं, थोड़ा फोकस करो अपनी स्किन पे, आपकी स्किन बहुत ड्राई हो रही है। कुछ रैशेस वगैरह या एलर्जी की वजह से एकदम रेड डॉट्स बनना शुरू हो जाएंगे आपको, आने वाले समय का एनर्जी दिख रहा है आपका। थोड़ा सा आप अपनी स्किन पे फोकस करें, स्किन मॉइस्चराइज वगैरह करें, पानी खूब पिए, अवॉइड मत करें, आप अपने आप को इग्नोर नहीं करें, ठीक है। मिथुन राशि भी दिखिए, जेमिनी राशि। सो लास्टली हम लोग एडवाइस देख लेते हैं और आपके पार्टनर के मैसेजेस देख लेते हैं। सबसे पहले मैसेजेस देख लेते हैं, फिर एडवाइस देखते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर के मैसेजेस इनके लिए क्या हैं। दूसरी शादी नहीं करूंगा, ये शादी नहीं करना चाहते बेसिकली, इनको कमिटमेंट इश्यूज है। आपके पार्टनर को इश्यूज है कमिटमेंट। अगर ये आपसे मैरिड है तो ये आपको कमिटमेंट दे रहे हैं कि भाई दूसरी कहीं नहीं करूंगा, टेंशन फ्री हो। बट ये अगर ऑलरेडी मैरिड या कमिटेड है तो ये बोल रहे हैं कि दूसरी शादी नहीं कर सकते। ये शादी कमिटमेंट का ही इनको इशू है, मेजर इशू शादी का ही है। मैं तुम्हारे लिए क्या क्या करता हूँ तुम्हें उसका आइडिया भी नहीं, मुझे लगता है वो आपके लिए बहुत सैक्रिफाइसेस करते हैं, बट आप उस चीज को कभी देख नहीं पाते हो। मेरे लिए तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो, इनको
कहीं ना कहीं अंदर से ये फीलिंग है आप इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिखाते नहीं है, एक्शंस में नहीं दिखता है, बट ये आपके लिए बहुत ज्यादा फील करते हैं। मम्मी नहीं मानेगी, फैमिली में इनको लगता है कि इनकी फैमिली कन्विंस नहीं होगी आपके लिए। मुझे सब तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, सब इनको आपके अगेंस्ट भड़काते हैं बहुत ज्यादा। ये ऐसी थी या वैसा था, ये पर्सन सही नहीं था, लोग इनको अगेंस्ट में आपके ज्यादा बोलते हैं। तुम्हारा गुस्सा कम करो, उन्हें लगता है आपके गुस्से की वजह से चीजें बिगड़ती है, आप बहुत ज्यादा या तो एकदम से गुस्से में आके कड़वा बोल देते हो। तुम मेरी स्ट्रेंथ हो। आपकी वजह से उनको बहुत बेटर फील होता है, मोटिवेटेड फील होता है, आपकी वजह से वो बहुत अच्छा फील कर पाते हैं, लेकिन आपका गुस्सा चीजें बिगाड़ देता है। तुम पर लाल कलर बहुत जचता है, आपने हाल ही में शायद लाल कलर कहीं पहना है, कोई शर्ट या कोई साड़ी या कोई तरीके की एक्टिविटी कुछ तो पहना है, जिसके वजह से इन्होंने कहा लाल कलर जचता है। इन्होंने आपको कहीं देख लिया अभी हाल ही में। सोलमेट है हम, इनको लगता है कि आप इनके सोलमेट है, क्योंकि आप इनकी सोल को समझते हैं। तुम्हें जो आसान दिखता है वो उतना आसान नहीं है। आपको लगता है चीजें बड़ी आसान है इनकी लाइफ में, पर उतनी ईजी नहीं है जितनी आपको दिखती है। आपको लगता है सोच लिया, कर लिया, स्टैंड ले लिया, हो गया, लड़ लिया, हो गया, पर इनके लिए इतना आसान नहीं है सर। आई जस्ट वॉन्ट लव, ये सिर्फ प्यार की उम्मीद रखते हैं आपसे, इनको सिर्फ आपसे प्यार चाहिए और कुछ नहीं। ये कोई और चीज नहीं एक्सपेक्ट करते, ये और कुछ नहीं मांगते, इनका माइंडसेट है सिर्फ 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 प्यार चाहिए। वो गाना नहीं है, झूठा ही सही, झूठा ही सही, झूठा ही सही, मुझे प्यार करो। मस्त गाना है। वो वाली एनर्जी बनती है आपके पार्टनर की। एडवाइस देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स की एडवाइस। यूनिवर्स एडवाइस क्या देना चाहेंगे? ओम साई राम। वर्तमान में जीना है, कल भ्रांति है, केवल आज मौजूद है। प्रेजेंट में जियो, कल की मत चिंता करो। आप कल के बारे में ज्यादा सोच सोच के अपना माइंड खराब करते हो। आपका कल जो बीत गया वो बीत गया, अब आज में फोकस करने की ज्यादा कोशिश करो। माध्यम, आप मेरे कार्य का माध्यम हो, मैं आपको अपने कार्य, आपके थ्रू यूनिवर्सल कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी वजह से आप लोग सेपरेट हुए। ठीक है, आपका सेपरेशन ऐसा नहीं है कि परमानेंट था या ऐसा कुछ नहीं था। आपकी लाइफ बेसिकली माध्यम का कार्ड तब आता है जब आपकी लाइफ पर्पस की बात होती है। यूनिवर्स आपको, देखो मैंने लाइफ पर्पस के ऊपर वीडियो बनाई थी, द डिवाइन टैरो, लाइफ पर्पस लिखो आ जाएगा। बर्थ नंबर्स के हिसाब से देखो आपका लाइफ पर्पस क्या है। यूनिवर्स कह रहा है कि आपको कोई जीवन उद्देश्य था जो पूरा करना था, जो आप नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से ना इस व्यक्ति से आपको अलग किया गया, इस इंसान से आप अलग हुए हैं। ये सब टेम्पररी है आपकी जिंदगी में, आपकी लाइफ में जो भी घटित हुआ है वो सब टेम्पररी हुआ है, क्योंकि आप किसी पर्पस की ओर जाने थे जो आप नहीं कर रहे। बेसिकली यूनिवर्स कह रहा है आज में मौजूद हो जाओ, आज में एक्टिव रहो, फोकस रहो, डेडिकेटेड रहो, क्योंकि तुम्हारे थ्रू कुछ ऐसा करवाना है यूनिवर्स को जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। इसीलिए ये सब चीजें घटित हुई है। वो माध्यम को पूरा करो, लाइफ पर्पस को पूरा करो, बाकी सारी चीजें आपके फेवर में खुद ही वर्क करेंगी। ठीक है, लाइफ पर्पस यूट्यूब पे डालो, द लाइफ पर्पस नहीं, द डिवाइन टैरो लाइफ पर्पस। फिर उसके बाद आपके पास बहुत सारी वीडियोस आएंगी, जो आपका बर्थ नंबर है उस हिसाब से वो लाइफ पर्पस देखो, आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सी वीडियो आपको क्या गाइड कर रही है। आप समझने की कोशिश करो, उसे फॉलो करो, बिकॉज जो भी आपके साथ घटित हुआ है वो उसी पर्पस की वजह से हुआ है। ठीक है, उसके लिए जरूरी नहीं कि आपको मेरे से कंसल्टेशन बाय करनी है, नहीं यार, वीडियो मैंने डाल दी है। बहुत से पंडित, बहुत से ज्योतिष लोग आपको ये सब चीजें नहीं बताते हैं, पर मैंने वो अपनी वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया है। आप जरूर चेकआउट करो, बहुत सी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ओके, सो दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दे। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्क्रीन पे मिल जाएगी। टैरो कोर्स जल्द से जल्द ज्वाइन करें अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। ये बेसिक है, बहुत जल्दी बेसिक टैरो कोर्स, ये बिगनर्स के लिए बहुत जरूरी है। जो बिगनर्स हैं, जिनको टैरो बिल्कुल नहीं आता, उन लोगों के लिए तो ये बहुत जरूरी वाला कोर्स है। इसके बाद प्रो और एडवांस, पहले एडवांस आएगा उसके बाद प्रो कोर्स भी आएगा। एडवांस और प्रो की डिटेल्स अभी आपको नहीं दे सकते, वो बाद में देंगे जब लॉन्च होगा। अभी बेसिक लॉन्च हो गया है, तो ये लाइव क्लास होगा जूम पे, मैं सामने से सिखाऊंगी। जनवरी 15 तक जो है बुकिंग चालू है। जनवरी 15 के बाद बुकिंग बंद कर देंगे। फरवरी 1 को पहला क्लास होगा, सैटरडे संडे के क्लासेस होंगे। क्लास बाय एनी चांस मिस हुआ तो रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड होगी, जिससे आप उस क्लास को जो मिस किया है उसे कवर अप कर सके। एंड में आपको कोर्स के एंड में चीट शीट भी मिलेगी, ताकि आप सब चीजों को समझ पाए, सीख सके। उसका एक चीट कोड भी मिल जाएगा। साथ ही साथ इस क्लास में मैं लिमिटेड बच्चे ही लूंगी, ज्यादा बच्चे नहीं लूंगी, इसलिए जितना जल्दी हो सके रजिस्टर करें। ये नहीं सोचे कि 15 तारीख लास्ट डेट है तो 15 तारीख को जाए, नहीं हो सकता है पहले सीट फुल हो जाए तो हम आपको ना लें। 10,000 रुपीज फीस है, चार्जेस हैं। आई नो आप लोग में से कुछ लोग बोलेंगे बहुत एक्सपेंसिव है, रीजन है कि मैं ज्यादा लोगों को लेना नहीं चाहती थी, इसलिए थोड़ा एक्सपेंसिव रखा है। और उसके अलावा 10 दिन का कोर्स होगा, ये 10 दिन का क्लास होगा। सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा एंड ऑफ द क्लास। आपके लिए लाइव Q&A भी होगा। लाइव Q&A लाइक पर्सनल प्रॉब्लम के लिए नहीं होगा आपकी, ठीक है? तो ये गलत फहमी मत रहना कि अरे पर्सनल Q&A होगा, नहीं नहीं, आपकी क्लास के रिलेटेड आप क्या सीखे, क्या नहीं सीखे, क्या डाउट्स है, क्यूरीज वगैरह सॉल्व करने के लिए वो भी होगा।
आपका क्लास में बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी, तो वो आप अगर सीखने में इंटरेस्टेड है, आप खुद भी एक टैरो रीडर बनना चाहते हैं, ये राइट टाइम है, आप कोर्स करें, आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद इन फ्यूचर फरवरी में अनाउंस करेंगे हम प्रो और एडवांस कोर्स के बारे में। अभी कोई आपको डिटेल नहीं मिलेगी, प्लीज इस रिलेटेड मैसेजेस मत कीजिएगा कि प्रो और एडवांस कोर्स के बारे में जानना है, आपको कोई डिटेल्स नहीं प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। फिलहाल बेसिक लॉन्च हुआ है, इस बेसिक को स्टडी करें, क्योंकि बिगनर्स के लिए बहुत जरूरी है। जिनको टैरो का टी भी नहीं मालूम, वो लोग डेफिनेटली जल्दी सीखें, और बहुत जल्दी सीख जाओगे आप उसमें, और आगे एटलीस्ट अपना काम शुरू कर सकते हो, ठीक है। सो ये आपकी लाइफ में क्यों जरूरी है, आप अपने आप को भी लाइक गाइड कर पाएंगे उसकी तरफ से, लाइक आपको भी गाइडेंस मिलेगी, आपको भी अपना फ्यूचर पता चल पाएगा, और साथ ही साथ आप दूसरों को भी गाइड कर सकते हैं इस फील्ड में आकर। ओके, सो दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग। यदि आप लोगों को कोई बुकिंग्स करनी है, डिटेल स्क्रीन पर मौजूद है आप लोगों के लिए, ओके। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरे दूसरे चैनल की भी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लगभग जनवरी से मैं दूसरे चैनल पे भी काम शुरू कर दूंगी, तो आप लोगों को अगर वहां देखना है, वहां भी चेकआउट करना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप चेकआउट करें। वेबसाइट भी अवेलेबल है www.thedivinetarot.online.com, जिसपे आपको फ्री रीडिंग्स भी अवेलेबल मिलती है, और कुछ टॉपिक्स 99 रुपीज के मंथली सब्सक्रिप्शन पर अवेलेबल है, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, टेक केयर, ओम साईं राम।